लास्ट की दो रह गई थी। देखना ये दिख रहा है क्या तुम्हें? ज्यादा पतला तो नहीं हो रहा ना? यस मैम, दिख रहा है। ये तो अभी करा, ये वैसे मेरे को बच्चों ने करके भेज दिया है। देखो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक बार। कल वाले ही हैं, पहले कल वाले कराऊंगी क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे। The sum of all two-digit numbers which when divided by 4 yield unity as remainder. तो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 4 से डिवाइड करो, 2 डिजिट के होने चाहिए, रिमाइंडर क्या दे आपको? 1। तो पहला ऐसा नंबर कौन सा हो जाएगा? 13। 13। दूसरा हो जाएगा 17, काफी लिखना। 17। लास्ट Yes, क्या हो जाएगा आपका? मैम 97। हाँ, 99 तक आपके 2 डिजिट नंबर है, जिसमें तुम्हें पता है 98 तो पूरा डिविजिबल है? मैम नहीं है, 90 पूरा विजिबल है। डिविजिबल नहीं है। हाँ, तो आपको एक रिमाइंडर चाहिए, तो किसमें बचेगा? 97। 97 में। अभी किसने ज्वाइन किया है? एक मिनट बेटा। लास्ट हो जाएगा आपका 97। तो आपको सम निकालना है, ये एपी बन रहा है। यस मैम। एपी बनेगा जिसकी लास्ट में आपको 97 दे रखी है, मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको 97 दे रखा है। मैम इसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। हाँ, तो उसके लिए भी n तो चाहिए होगा ना समीक्षा? यस मैम। ठीक है, n आपको निकालना है। d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 4 का ही है। यस मैम 4। तो यहाँ से n कैलकुलेट किया तो कितना आया था तुम लोगों का? मैम 22। 22। यस मैम। ठीक है, अब मेरे को n 22 मिल गया। अब बस सम निकालना है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, जो समीक्षा बोल रही है ये वाला कर लो, या अपना प्रॉपर है वो वाला कर लो, एक ही बात है। ठीक है, n आपका 22 निकला है अपॉन 2। फर्स्ट टर्म आपकी 13 है, लास्ट टर्म आपकी 97 है। इसको ऐड करो और सॉल्व करो, कितना आ रहा है? मैम ये बन 11। रहा है, यस मैम। तो 1210 हो गया। 110 ऑप्शन सी। हम ऑप्शन सी है। हाँ, ऑप्शन सी है। ठीक है बेटा, ये तो इजी था, कर लिया होगा तुमने, मतलब जिन बच्चों ने ट्राई किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? द एसएन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ S2n इज इक्वल्स टू 3 SN। आपको बताना था S3n और SN का रेशियो क्या होगा। कैसे किया तुम लोगों ने ये? मैम ये वाला मैंने स्किप कर दिया था, हुआ है। नहीं देखो, आप जब ऐसे लिखते हो S1 इसका मतलब क्या है? सम ऑफ 1 टर्म। S2 लिखते हो मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स। अब इसने क्या लिखा हुआ है? S2n मतलब सम ऑफ 2n टर्म्स की बात कर रहा है। तो सम ऑफ 2n टर्म्स मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? 2n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में d, ऐसे ही लिखूंगी। यस मैम। ये किसके इक्वल है? सम ऑफ n Yes, sir. टाइम्स ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो 3 तो एज इट इज रहने दो। सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही हो जाएगा। आपको ये गिवन है। यस ठीक है, मैम। तो देखो जो सॉल्व करो इसको एक बार, क्या आ रहा है सॉल्व? n बाई 2 से तो n बाई 2 गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या आएगा? 4a प्लस 2d इंटू 2n हाँ, माइनस 1। सबको सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू आ रही है 1। n की वैल्यू कैसे निकल गई बेटा आपके यहाँ पे? n की तो वैल्यू निकल ही नहीं सकती ना, a और d तो पता ही नहीं है हमें। चलो देखते हैं एक बार। इक्वल्स टू 3, ये पूरा खोल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 6a प्लस 3d इंटू में n माइनस 1। a वाली एक तरफ ले जाओ, d वाली एक तरफ कर लो एक बार सॉल्व करने के लिए। देखो ये उधर जाएगा तो 2a रह जाएगा, और ये इधर आएगा तो 2d इंटू 2n माइनस 1 माइनस 3d इंटू में n माइनस 1, यही आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से d कॉमन ले लो एक बार, तो अंदर बचेगा क्या? 4n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3, यही बचेगा। तो 2a की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 4n स्क्वायर माइनस 3n, ये आ गया प्लस 1, यही बचेगा।
मैम 4n स्क्वायर कैसे आया? हाँ ठीक है, 4n आएगा। 2d इंटू डी मैंने कॉमन ले लिया तो 4n माइनस 2, इधर आ जाएगा -3n+3। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका d इंटू में 4n माइनस 3n n, और ये हो जाएगा +1, यही आ गया। और ये तुम्हारी वैल्यू आ गई किसकी, 2a की। इतना क्लियर है? यस मैम। अब आपको निकालना क्या है, S3n इज टू Sn, मतलब इनका रेशियो निकालना है। तो ये भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने तुम्हें लिखना सिखाया है, S3n क्या हो जाएगा, 3n by 3n/2 to 2a plus 3n minus 1 into d। अपॉन में क्या है Sn, क्या हो जाएगा Sn, n/2 इंटू में 2a 2a प्लस plus n-1 इंटू में d। ठीक है, ये तो आपका चला ही गया, n/2 से n/2 तो कैंसिल ही हो गया, बच क्या गया, ऊपर तो खाली 3 है। अच्छा, अंदर मैं 2a की वैल्यू डाल सकती हूँ क्या? अब यस मैम डल सकती है। ये वैल्यू d डाल सकती हूँ into a 2a की? plus 1। देखो क्या आ जाएगा, देखो d इंटू में n+1 प्लस 3n-1 इंटू में d, अपॉन में 2a की वैल्यू यहाँ डलेगी तो d इंटू में n+1 प्लस n-1 इंटू में d। इसको सॉल्व करना, एक बार क्या आ रहा है, कट रहा होगा d तो तुम लोगों का। सॉल्व करो इसको ऊपर नीचे। मैम यहाँ पर हम n टर्म का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? कौन सा n टर्म्स बेटा? मैम कहाँ? 10th क्लास में सम ऑफ n टर्म्स n/2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 होता है ना, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड n और d की बजाय हम वो यूज नहीं कर सकते? n/2 इंटू n+1, ये वाला फॉर्मूला कह रहे हो? यस मैम। ये कहाँ यूज करोगे? n, ये तो किसी चीज का ही नहीं होता, ये तो उसका होता है आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मैम इसको सॉल्व करने पे आया है 6n डिवाइड बाय n+1। 6n डिवाइड बाय n+1, तो बड़ा ही गंदा है बेटा, गलती किया, किसी और ने नहीं किया क्या सॉल्व? थ्री इंटू में dn प्लस d प्लस मैम 3n सिक्स आएगा। मैम मैंने आएगा। n-1 को n+1 ले लिया था डिनोमिनेटर में दोनों ये जगह। पूरा सॉल्व हो जाएगा, dn प्लस d मैम प्लस dn माइनस d, तो 6 ये तो आएगा। कैंसिल हो गया आपका, ये भी गया। यस मैम। 3nd प्लस nd कितना हो जाएगा, 4nd, और नीचे आपका क्या है, nd प्लस nd 2nd, 2nd ये तो कट गया आपका, ये 2, तो आंसर आपका 6 आ जाएगा। क्लियर? 6 आएगा। आकांक्षा बेटा, आप मेरे को कॉन्सेप्ट बताओ अपने, आपने निकाल के देखा है क्या? उससे आप ये कहना चाह रहे हो कि जो n टर्म्स ली है इन्होंने, तो ये आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लेके कर लो सॉल्व। यस मैम। आपने ट्राई किया, आपका 6 आया आंसर? यस मैम, 6/1 ही आ रहा। ठीक है, कर सकते हो, बाकी करना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसने ये बोला किसी एपी की पहली एन टर्म्स है, अब आपको नहीं पता ना वो कौन सी एन टर्म्स है, किसी कोई भी एपी हो सकती है, उसकी पहली एन टर्म्स की बात करें तो एपी तो ये भी हो सकती है ना। अब ये तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मत यूज करना, आप ये बेसिक वाला यूज करो इसमें। ठीक है, चलें आगे। ओके मैम। डन है, क्वेश्चन 6 आंसर है आपका, चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो दिस, देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म इज। इसने पूछा है कि दो एपी गिवन है आपकी, ठीक है, मान लेते हैं कि एक का कॉमन, एक की फर्स्ट टर्म क्या है a1 और कॉमन डिफरेंस d1 है, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म आपका a2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है d2। D2।
तो इसने पूछा रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये पूछना ये चाह रहा है a1 प्लस 11 d1 अपॉन में a2 प्लस 11 d2। 12th Yes, टर्म का रेशियो पूछना चाह रहा है, मैंने लिख दिया 12, तो हमें ना ये निकालना है। दे क्या रखा है इसने, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2ap दे रखा है इसके इक्वल। तुम्हें पता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स मतलब एन टर्म 2ap में कैसे निकालते हो, 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15 किसके इक्वल लिख दूं मैं, इस वाली का सम निकालूंगी तो क्या आएगा n बाय 2 इंटू में 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन में इस वाली का निकालूंगी तो n बाय 2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू में d2, यही आएगा। यस मैम। ये तो गया आपका, ठीक है, बच क्या गया 3n प्लस 8 इज इक्वल अपॉन में 7n प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन में 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। अब देखो वैसे तो हम लोग इसको थोड़ा सा और लंबा खींच के अपनी n की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, मतलब सपोज कर सकते हैं। क्या तुम्हें यहीं से देख के समझ आ रहा है कि मैं n की वैल्यू क्या डालूं कि मेरा ये बन जाए। अगर मैं n की वैल्यू 23 डालती हूँ, देखो एक बार, अगर मैं n की वैल्यू 23 डालती हूँ तो 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखना ध्यान, 22 d1, इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ तो a1 प्लस 11 d1 क्रिएट हो जाएगा ऊपर। ऐसे ही नीचे आपका क्या हो जाएगा, a2 प्लस 11 d2 क्रिएट हो जाएगा जब आप n को क्या लेते हो 23। अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं चमकता तो तुम क्या करोगे फिर, मान लो तुम्हें डायरेक्ट देखने से नहीं पता चल रहा, वैसे तो तुम्हें हैबिट यही पड़ जानी चाहिए कि तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाए। डायरेक्ट पता नहीं चल रहा तो देखो यहाँ a1 का कोफिशिएंट और a2 का कोफिशिएंट 1 है, तुम क्या करो 2 कॉमन ले लो ऊपर नीचे से। जैसे ही तुम 2 कॉमन लोगे ऊपर नीचे से तो क्या बनेगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 और नीचे क्या बनेगा a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 d2, यही बनेगा। अब बाकी सारा सेम है, तुम्हें क्या लेना है बस d, ये n माइनस 1 बाई 2 की जगह 11 होना चाहिए। तो यहाँ से ना इसको कंपेयर कर लो 11 से, तो तुम्हारी n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी 23। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ भी चमक जाएगा भाई n में 23 पुट करूंगी, क्या करूंगा, ठीक है। तो अब n को 23 पुट कर दो, तो जब 23 पुट करोगे यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर तो a1 प्लस 11 d1 बनेगा अपॉन में a2 प्लस 11 d2 बनेगा। और इधर क्या बनेगा जब 23 पुट करोगे 3 इंटू में 23 प्लस 8 अपॉन में 7 इंटू में 23 प्लस 15, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आंसर देख लो। 7:16 आ रहा है। हाँ 7:16 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 7/16, यही आपको निकालना था। क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। तुम्हें यही पता चल जाना चाहिए, मतलब इतनी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी आगे कि मैं यहाँ पर क्या पुट करूं कि मेरा ऐसा फॉर्मेट बन जाए। अगर मान लो फिर भी नहीं समझ आता तो तुम्हें मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया, यहाँ a1 और a2 का कोफिशिएंट 1 है, मतलब a1 और a2 के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या करो 2 कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, अब ये सेम फॉर्मेट यही बन गया, बस इसकी जगह तुम्हें 11 चाहिए n माइनस 1 बाय 2 की जगह। तो कंपेयर कर लो, इक्वल कर दो, वहां से तुम्हें n की वैल्यू 23 मिल जाएगी, पुट कर दो n की जगह। क्लियर है? चलो आगे। यस मैम। ये बताओ द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। देखो इसमें ना बच्चों ने मेरे को सॉल्यूशन भेजा तो उसमें एक ही गड़बड़ कर रखी थी, 2 का निकाल रहे थे 5 का निकाल रहे थे और डायरेक्टली उनको ऐड कर रहे थे। मैम इसमें 10 का निकाल करके उसे माइनस भी करना है। हाँ ऑप्शन बी है इसका। हाँ, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2। भाई इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 कौन से हो जाएंगे 2 4 6 8, इस तरीके से चलेगा। और दूसरा 5 से डिविजिबल कौन से हो जाएंगे 5 10 15 20, इस तरीके से चलेगा। अच्छा यहाँ एक और लिख लो, चलो थोड़े से और लिख लो ताकि थोड़ा क्लेरिफाई हो जाए कॉन्सेप्ट। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसी तरीके से चलेगा ना। अब तुमने क्या किया होगा, क्या किया तुमने भाई, तुमने सारे 2 से डिविजिबल वाले सम निकाल लिए होंगे, ठीक है। यस मैम। और तुमने 5 से डिविजिबल वाले भी सम निकाल लिया होगा उनका, और फिर तुमने ऐड कर दिया होगा। बट तुम एक बात ध्यान से देखो, तुमने कुछ नंबर्स को 2 बार ऐड कर दिया। एक तो ये 10 है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 20 आ रहा है, इसमें आ रहा है, मैम और जो इसमें भी आ रहा नंबर है, 10 से डिविजिबल है उनको। तो ये नंबर्स तुमने 2 बार ऐड कर दिए ना, तो ये तुम्हें माइनस भी तो करने पड़ेंगे। तो ये कौन से नंबर्स हैं जो 2 and 5 दोनों की मतलब 2 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब 10 के मल्टीपल्स
ठीक है, और वैसे भी तुम्हें दिख रहा है 10 20 आगे 30 आएगा, तो ये वाले नंबर्स आपके दो दो बार आपने काउंट कर लिए, तो बेसिकली तुम्हें ये इन सबका सम करके माइनस क्या करना पड़ेगा, 10 20 30, ये वाले नंबर्स का सम तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसमें से यस मैम, माइनस। माइनस। समझ आया भाई? यहां तो सम इजीली निकाल सकते हो, ए की वैल्यू है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 ही है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50। 50। भाई इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगा लो यहाँ तो, यस आधे मैम, इवन आधे ऑड है, तो एन नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो यहाँ पे इजीली कर सकते हो ना तुम, ए कैसे प्लस करोगे? एल वाला फॉर्मूला हाँ, लगा कर। वही वाला कर लो, n/2 मतलब 50/2 इंटू में a प्लस एल, लास्ट टर्म जो 2 से डिविजिबल होगी 100 होगी, ठीक है, तो निकाल लोगे इसका आंसर? यस मैम, मैम 2550 आ रहा है। 25550, ये वो नंबर्स का सम आ गया जो 2 से डिविजिबल है। सेम आप यहाँ करो भाई, कैसे करोगे, ए यहाँ पर 5 है, डी यहाँ पर डी 5 है 5 है, और एन 20 है। एन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये एपी बन रही है, ठीक है, 20 आ जाएगा। लास्ट टर्म क्या आएगी जो 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर भी 100 ही आएगी, तो मैं लिख सकती हूँ 20/2 इंटू में 5 प्लस 100, यहाँ से आपके उन नंबर्स का सम आ जाएगा जो क्या है आपके 5 से डिविजिबल है, आ जाएगा। यस मैम, तो ये देखो 1050 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों तुम ऐड करोगे वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तुमने दो दो कुछ नंबर्स को दो दो बार ऐड कर दिया, तो वो तुम्हें माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस कौन से करने हैं, ऐसे नंबर्स जो 10 के मल्टीपल्स हो, उनका सम करके तुम्हें माइनस करना है। यहाँ पर ए 10 है, डी भी 10 है, लास्ट टर्म 100 है, और नंबर ऑफ टर्म भी कितनी है तुम्हारी 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 हो गई, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका सम, n/2 मतलब 10/2 इंटू में 10 प्लस लास्ट टर्म 100 है, तो ये कितना हो गया 110 इंटू में 5, तो ये हो गया 550, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके और इसमें से 550 आप क्या कर देना माइनस, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, कितना आ रहा है आंसर 3050, 3050। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस मैम। चलूं आगे। हमें एक बार समझना है या फिर से? देखो ये तुम सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से निकालने हैं, 2 यूनियन 5 वाले, समझ रहे हो, जो 2 से भी है, 2 से है, 5 से है, दोनों से है, वो भी चलेगा, समझ रहे यस हो। मैम। इसको तुम कैसे लिखते हो, n2 प्लस n5 माइनस n2 इंटरसेक्शन 5, ऐसे ही तो लिखते हो। मतलब पहले तो तुमने क्या निकाल लिया, 2 वाले निकाल लिए, 5 वाले निकाल लिए, और माइनस क्या कर दिया, जो दोनों में कॉमन थे, दोनों में कॉमन यहाँ पर कौन सा है 10 20 30 वाले। देखो Okay, मैंने ma'am. क्या किया है, आपको सम ऑफ इंटीजर्स निकालना था 1 to 1 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले 2 वाले देख लिए, 2 4 6 8 जो है 2 से डिविजिबल है, मैंने उन नंबर्स का सम निकाल लिया, मेरा आ गया 2550। फिर मैंने क्या देखा, 5 से डिविजिबल देख लिए, 5 10 15 20 ये मेरे 5 से डिविजिबल है, इन नंबर्स का मेरा सम कितना आ गया 1050। लेकिन मैंने फिर क्या चेक किया, जब मैंने ये सम निकाला है तो मैंने कुछ नंबर्स आपने दो दो बार ले लिए, जैसे यहाँ 10 था, इधर भी ले लिया 10, इधर 20 था, इधर भी 20 ले लिया, ऐसे ही ऊपर 30 आएगा, नीचे भी 30 आएगा, 40 आएगा, नीचे भी 40 आएगा, तो कुछ नंबर्स आपने दो दो बार काउंट कर लिए, तो आपको एक बार उनको माइनस करना पड़ेगा। अब तुम्हें पता चल गया, तुमने ये नंबर्स जो दो दो बार काउंट कर लिए वो क्या है 10 20 अप टू 100, ये भी एक एपी बना रहे हैं, तुमने इनका सम निकाल लिया और उन दोनों को ऐड करके ये 550 उसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्लियर है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. If the sum of n terms of an AP is given by Sn is equals to this, then the common difference of the APs, ये तुमने कैसे किया है क्वेश्चन? मैम एन की वैल्यू लेट करके मैम पहले 1 ली फिर 2 ली, तो मैम कॉमन डिफरेंस 4 आया। हाँ, S1 n को 1 पुट कर लो, S1 कितना आ जाएगा 3 + 2 दैट इज 5, फिर S2 माइनस S1 करा, S2 निकालोगे तो कितना आएगा, n की जगह 2 पुट करो, 6 + मैम 8 40। 14। 8, ma'am. 14. देखो S1 5 है, दैट मींस तुम्हें पता चल गया फर्स्ट टर्म 5 है, S2 14 है, S1 5 है, तो अगर आपको 8 सेकंड, to S2 माइनस S1। हाँ, अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, S2 माइनस S1 करके, दो टर्म्स के सम में से अगर एक टर्म का सम माइनस कर दोगे तो सेकंड टर्म निकल जाएगी ना, तो S2 माइनस S1 करोगे तो कितना आ रहा है 9, तो तुम्हें सेकंड टर्म मिल गई 9, फर्स्ट टर्म तुम्हारी है 5,
तो 5 9 ये इस तरीके से एपी बनेगी। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा 4, ए आ गया 5, डी आ गया 4। निकालना क्या है आपको? कॉमन मैम डिफरेंस कॉमन निकालना, डिफरेंस 4 ही आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे क्लियर? ये तो इजी था क्वेश्चन। यस यस मैम। मैम। देखो यहाँ पर भी दो अप्रोच आप लगा सकते हो। एक तो सिंपल आप सॉल्व करो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, Sn - Sn - 1 इज टू Tn। यस ये तुम सबने मोस्टली यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके मेरे को भेजा था इसको। ये तो बेसिक है भाई। Sn+3, यहाँ पर Sn+2 दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें पता है Sn - Sn - 1 Tn लिख सकते हो। यहाँ से तुम क्या करो, एक Sn+2 को तो यही लिखे रहने दो ताकि आपका ये आइडेंटिटी आप यूज कर सको। -2 Sn+2 को साइड में रख दिया मैंने, +3 Sn+1 - Sn। ये क्या लिख सकते हो इसको, Tn+3। ये वही हो गया ना, n - 1 तो यहाँ Tn है, n+3 n+2 मतलब इसमें एक माइनस हो रहा है, Tn आ जाएगा, Tn+3 आ जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ पर भी देखो n+2 है n+1 है, तो तुम एक काम करो, यहाँ से सिर्फ 2 Sn+1 इसके साथ रख लो ताकि मैं कॉमन ले सकूं। 2 क्या कह रही हूँ मैं, इसको तो एज इट इज रखो, यहाँ से 2 Sn+1 एक जगह रखो और Sn+1 अलग कर दो। लिख सकते हो ना मैं 3 Sn+1 को ऐसे, 2+1 -Sn। यहाँ से अब तुम क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, -2 कॉमन ले लो ताकि आपकी आइडेंटिटी बन जाए, Sn+2 - Sn+1 आ जाएगा। अच्छा ये तो आपकी बनी रही है, Sn+1 - Sn क्या हो जाएगा, Tn+ हो जाएगा। और ये क्या बन गया आपका, Tn+2। Tn+2 प्लस Tn+1। अब क्या करो, इसको भी अलग अलग करके लिख लो। ये 2Tn+2 लिखा हुआ है, आप अलग अलग करके लिख लो। देखो Tn+3 - Tn+2 - Tn+2 प्लस Tn+1, ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये बोलना क्या चाह रहा है, Tn+3 में से Tn+2 माइनस कर दो। मतलब कोई एक टर्म है, मान लो T1 T2 T3 T4, ये कह रहा है अगर n की वैल्यू 0 पुट कर लो एक बार के लिए, मान लो जैसे मैंने n की वैल्यू 0 पुट कर ली, तो क्या कहना चाह रहा है, T3 में से T2 माइनस कर दो, तो पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करते तो निकल के क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेम क्या है, n+2 माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, मैम अच्छा सही। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, Tn+2 - Tn+1 हो जाएगा। अब ये Tn+2 - Tn+1 क्या हो जाएगा, फिर से कॉमन डिफरेंस, तो d यस मैम। माइनस आपका क्या हो गया, 0 0। आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये बड़े वाला मेथड था, समझ आया? देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट इस पूरे क्वेश्चन में कितनी बार यूज किया मैंने, 2 बार यूज किया है। उसके बाद तो मैं ये रिप्लेस करने के बाद तो मैं यहाँ आ गई। अब मेरे को पता है एक बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करते हो तो उसमें क्या आता है, आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। ठीक है, फिर मैंने डी और डी की टर्म्स में लिख दिया उसको, d - d मेरा 0 आ गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, सपोज कर लो आपको ये पी 1 2 3 4 सपोज कर लो, 1 2 3 4 सपोज कर लो। यहाँ S1 कितना होगा बताओ, 1 भाई, एक टर्म का सम। यस मैम। S2 कितना है, 3। S3 कितना है, 3 4 5 6। S4 कितना है, 10, चारों को ऐड कर दिया, S4 सम ऑफ 4 टर्म्स। अरे इसमें क्या नहीं समझ आया, एक एपी मैंने अपनी तरफ से कंसिडर कर ली, मैं इसमें सम ऑफ 1 टर्म निकाल रही हूँ, 1 ही आएगा। सम ऑफ 2 टर्म्स 1 + 2 आएगा 3। सम ऑफ 3 टर्म्स 1 2 3 को ऐड कर दो 6 आएगा। सम ऑफ 4 टर्म्स 1 2 यस 3 मैम। 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको निकालना क्या है, ये इसमें ना तुम अपनी तरफ से क्या पुट कर दो, n को 1 पुट करो। तो ये पूछना क्या चाह रहा है, देखो n को जैसे ही 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, एक बार लिख लेते हैं दिया क्या हुआ है, Sn+3 - 3Sn+2 प्लस 3Sn+1 - Sn। मैं क्या कह रही हूँ, तुम n को 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, S4 - 3S3 प्लस 3S क्या 2 2 माइनस -3S2 ठीक है। अब ये -S1। सारे वैल्यूज तुम्हें पता है, कर दो पुट, कितना आएगा देखो, 4 S4 की वैल्यू है 10 -3 S3 की वैल्यू है 6 तो -18, S2 की यस वैल्यू 3 है तो +9, S1 की वैल्यू कितनी है 1 तो ये आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है।
यस मैम 0। ठीक है, अब आप क्या करो, कुछ मत करो आप, ऑप्शन मैम आ तो गया आंसर। हाँ, नहीं कई बार क्या होता है मैच करके देख लो, जैसे तुम यहाँ पुट करोगे तो 2s1 आएगा, तुमने n को 1 पुट किया ना, यहाँ आएगा s2 आएगा, इधर 3s1 आएगा, तो ये कोई भी वैल्यू तुम्हें 0 नहीं देगा, तो तुम कंफर्म हो गए कि तुम्हारा आंसर डी ही है। ठीक है, अगर मान लो तुम पुट कर रहे हो यहाँ पर, कोई यहाँ पर भी तुम्हें 0 दे देता तो तुम कोई और वैल्यू फिर पुट करके देखते। अब तुम्हारी किस्मत है यहाँ की, इन्होंने 0 ही दे रखा है और वहां पे कुछ 0 बन नहीं रहा पहली 3 ऑप्शंस में। मैम लेकिन इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ज्यादा इजी है। नहीं समीक्षा मैम बेटा, वो ये नई चीज है ना तुम लोगों के लिए, ये वाली चीजें ज्यादा आसान पड़ती हैं अगर तुम पेपर में करने बैठते हो ना, मेथड बहुत कम यूज करते हैं लोग, तो खैर ये तुम लोगों के लिए नया है इस वजह से तो वो इजी लग रहा है क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड है, धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। क्लियर हुई बेटा दोनों मेथड्स सबको? सब तो सो रहे हैं लग रहा है ना? नो मैम मैं जग रही हूँ। नहीं सब, बाकी सब की बात कर रही हूँ, अभी भी नहीं दे रहे जवाब। ओम बेटा खा के नहीं आएगी आज तुम कुछ? है क्या, ओम में चला गया? यस मैम। क्या हो गया आज? आज तो आप बड़े डाउन लग रहे हो। अभी आज सो के उठाओ ना थोड़ा। अच्छा, अच्छा देखो, अब क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इसमें मैंने तुम्हें आधी तो पढ़ाई दी है। पहली प्रॉपर्टी देखो ये मैंने कल ही पढ़ाई थी, तो कॉमन डिफरेंस कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 किस में होता है? कांस्टेंट एपी में, बताया था मैंने तुम्हें कल। पॉजिटिव किस में होता है? इंक्रीजिंग एपी में, बताया था। यस मैम। यस मैम। और नेगेटिव होता है डिक्रीजिंग एपी में। डिक्रीजिंग एपी में, ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें कल डिस्कस कर ली थी। दूसरा क्या कह रहा है, ये भी मैंने डिस्कस कर ली थी। इफ एबीसी आर इन एपी, तो आपको पता है b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी होगा, यहाँ से 2b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी। ठीक है, थर्ड क्या है, कंसिडरिंग नंबर्स इन एपी। अच्छा ये तुम कॉन्सेप्ट जो है अपना पिछली क्लास में पढ़ के आए हो भाई। अगर मान लो तुम्हें वो क्वेश्चन में बोल दे भाई तुम्हें 3 टर्म्स एपी में कंसिडर करनी है, तो तुम कैसे कंसिडर करते हो? पहली टर्म a मान लेते हो, एक टर्म तुम a प्लस डी, मतलब इसमें तुम d ऐड कर देते हो और d ही सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ये टर्म्स तुम कब मानते हो? जब तुम्हें दिया हो कि तुम 3 टर्म्स को एज्यूम करो या सपोज करो जो एपी में है। क्या ये एपी में है? तुम्हें दिख रहा है इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? डी डी है। यस मैम। एपी में है। अगर वो 5 टर्म्स की बात करें तो तुम क्या करोगे? ये 3 तो लिख ही दो, ए के माइनस 2d। हाँ A इधर minus और B एक डी ऐड कर दो, हाँ और इधर एक डी और माइनस कर दो। सेम अगर वो 7 टर्म्स की बात करें तो तुम क्या करोगे? एक इधर और माइनस कर दोगे a माइनस 3d, और एक इधर और ऐड कर दोगे a प्लस 3d। ठीक है, जब भी और टर्म्स की बात करें ना तो तुम्हें इसी तरीके से सपोज करना है। क्या रिपीट कर दो कांच बेटा, तुम्हारा तो मैसेज अब देखो। वो हो गया, आपने कर दिया था पहले। अच्छा ठीक है, मतलब जब भी और टर्म्स की बात करें ना वो, तो आपको इसी तरीके से नंबर्स एज्यूम करने हैं। कर लोगे? कॉमन डिफरेंस डी है, 3 याद रख लो बस, ये कॉमन डिफरेंस डी है, तुम इसके आगे डी डी ऐड करते जाना, पीछे डी डी सब्ट्रैक्ट करते जाना, आपकी सारी टर्म्स आ जाएंगी। अगर वो इवन नंबर्स की बात करें तो तुम्हें क्या करना है? मान लो वो तुम्हें ना 4 टर्म्स की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे? 2 टर्म्स आप दोनों टर्म्स a के बराबर मिलेगा। a माइनस डी और a प्लस डी, 2 टर्म्स तो मानो। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d का है, राइट? 2d का बेटा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो 2d मिलेगा आंसर आपको। कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है? 2d के इक्वल है। तो तुम क्या करो, नेक्स्ट टर्म अगर तुम्हें लिखनी है तो तुम क्या करो, इसमें 2d ऐड कर दो तो a प्लस 3d हो जाएगा। पीछे वाली लिखनी है तो a माइनस 3d। ये तो हो गया 4 टर्म्स। अगर वो तुम्हें 6 टर्म्स के लिए बोले तो तुम क्या करोगे? एक और 2d ऐड कर दो, 8 प्लस 5d प्लस और माइनस। हाँ a माइनस 5d। ठीक है, मतलब कर लोगे ना? मैम ये तो अब 6 Yes, टर्म्स ma'am. हो गए। यस मैम। हाँ तो 6 ही लिखनी थी समीक्षा, इवन टर्म्स की बात कर रही हूँ ना मैं, 4 6 8 इसी तरीके से। ओड वाला तो पीछे कर लिया। तो बेसिकली इवन में तुम्हें ये 2 बीच की याद रखनी है, और याद रखो कि कॉमन डिफरेंस इवन में 2d है, और ओड में क्या था? ओड में तुम्हें ये 3 याद रखनी है, a प्लस डी और a माइनस डी। यहाँ कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या है? डी डी के इक्वल। ठीक है, हो जाएगा, ये कर लोगे। ये तो आई थिंक लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो है ना, नई चीज नहीं है। Yes, ma'am. चलो ये ट्राई करो फिर। अब इसने बोला देखो, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27। अब इसने कोई एपी तो दी नहीं है, तो तुम अपनी तरफ से 3 नंबर कौन से मानोगे?
देखो ये जो हमने माने हैं ना, तुम नंबर ये भी मान सकते हो a+b a+2d, बट ना इससे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और कोई वजह नहीं है हमने ये नंबर चूज किए उसका। ठीक है, ये नंबर चूज करने का सिर्फ एक ही फायदा है, आपका क्वेश्चन मैम थोड़ा सा, कि हमें ए डायरेक्ट मिल जाता है। हाँ कट पिट के आपको वैल्यू अच्छी मिल जाती है, अदरवाइज दूसरे वाले में तुम उलझे रहोगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसने बोला सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 27, 3 नंबर मेरे को मानने में मान लेती हूँ, इनका सम दे रखा है 27, तो मैं लिख दूं a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27 दे रखा है, तो 3a कितना आ गया यहाँ से 27, डी से तो डी कट गया, हम ए की मैम वैल्यू ए की 9 वैल्यू 9 आ रही है। हाँ a की वैल्यू 9 आ गई। फिर क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, इनके स्क्वायर्स का सम 293 दे रखा है, मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 293 दे रखा है। कुछ नहीं, ओपन कर लो इसको, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू दे रखा है 293, ये तो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, आपका क्या आ गया 293, a की वैल्यू अभी अभी निकाली है 9 पुट कर दो तो ये 81 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये 162 आ जाएगा, प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293, ए स्क्वायर आएगा ना। 3 है क्या, अच्छा हाँ एक बीच में भी था, ठीक बात है 3 आएगा ये। ये 243 हो गया, फिर 81 इंटू 3, यहाँ से 2d स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 293 में से 243 माइनस कर दो, तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2d स्क्वायर की वैल्यू 50, d स्क्वायर हो गया आपका 25, मैम डी की वैल्यू ए 5 की आ रही वैल्यू है। 5 आएगी। 5 क्यों आएगी, प्लस माइनस 5 आएगी ना, हाँ मैम वही। नंबर्स हाँ। तुम्हारे सेम आएंगे, एपी थोड़ी अलग बनेगी, अगर प्लस 5 लेके चलते हो ना, तो देखो नंबर क्या आएंगे, इसमें पुट करो, नंबर तुम्हारे ये थे ना, a माइनस डी मैम मतलब 9, पॉजिटिव वाले नंबर्स आएंगे और नेगेटिव माइनस लेंगे तो हम नेगेटिव साइड वाले नंबर आएंगे। देखो प्लस 5 लेते हो तो 9 माइनस 5, सॉरी 9 और 9 प्लस 5 यही आएगा, तो कितना हो गया 4 9 और 14, एक तो तुम्हारे सीक्वेंस ये बन गया, एपीए बन गया। अगर तुम माइनस 5 लेते हो तो क्या बनेगा, 4 9 प्लस 5 हो जाएगा इधर तो, और इधर क्या हो जाएगा 9 ही आएगा, 9 और एक माइनस इधर 5 9 माइनस 5 उल्टा हो जाएगा, मतलब और कुछ नहीं, मैम 4 4 आ 9 जाएगा। 49 और 4, मतलब नंबर सेम है, बट अगर वो तुमसे एपी पूछ ले कितनी बन रही है, तो तुम बता दो कि 2 बन रही है। भाई सीक्वेंस तो 2 बन रहे हैं वो अलग बात है, एपी 2 तरीके की बन रही है वो अलग बात है, नंबर सेम है आगे पीछे, ठीक है। अभी तो इन्होंने यहाँ नंबर्स पूछे थे सिर्फ, तो तुमने बता दिए नंबर क्या क्या है, 4 9 और 14, इसके अलावा तो कोई नंबर आपको दिख नहीं रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 9 और, मैम एक चीज पूछनी थी, हाँ पूछो बेटा। 4 9 और मैम वो 5 तो मैम उसकी डी की वैल्यू आई है ना, हाँ तो मैम मतलब वो कह रहा है कि एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। नहीं, वो ये कुछ नहीं कह रहा कि एक बार प्लस करो, एक बार 2 वैल्यू आई है, आपने एक एक करके वैल्यू ली, एक बार डी की +5 वैल्यू ले लो और एक बार डी की -5 वैल्यू ले लो, और ए की वैल्यू 9 है ही, ठीक है। तो एक बार तो आपको कॉम्बिनेशन क्या लेना है, ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू 5, एक बार कॉम्बिनेशन लेना है ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू -5, तो तुम्हारे पास 2 एपी निकल आई, ठीक है। ओके मैम। चलो ये ट्राई करो, द रियल नंबर दिस सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस आर इन एपी, बस एक बार तो इतना देख लो, ये 3 नंबर एपी में दे रखे हैं, बस इतना क्या दिमाग में आ रहा था तुम्हारे, इतना ही देख लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैम x स्क्वायर माइनस x3 इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा x। वो तो ठीक है, रुको, वो बात ठीक है बेटा तुम्हारी, मैं ये कह रही हूँ ये x1 x2 x3 इन्होंने एपी में दे रखे हैं, तो 3 नंबर एपी में दे रखे हैं, तो आप कैसे एज्यूम करते हो उनको, a प्लस डी माइनस डी, नहीं समझ आया यस मैम आ गया। भाई, हाँ जी। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इतनी बात तो पक्का है, इसके रूट्स हैं x1 x2 और x3। अब ये तीनों रूट्स इसने किस में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं, तो मैं मान लूं ये a माइनस डी है, ये a है और ये a प्लस डी है। भाई 3 मेरे को नंबर्स एपी में एज्यूम करने होते हैं, तो Yes, मैं ma'am. एज्यूम करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज अब क्या बोली है, अब तुम अपना कॉन्सेप्ट लगा दो, कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, सॉरी चैप्टर वाला। भाई अगर तीनों रूट्स का सम करूंगी तो किसके इक्वल आएगा, -b/a मतलब 1 के इक्वल आएगा, यस और नो, -b/a मतलब -1 अपॉन में Yes, ma'am. 1, और एक माइनस तो -1 सेकंड तरफ से लगाया तो प्लस हो जाएगा,
ठीक है, तो अब ये वैल्यूज पुट कर दो, जैसे ही इनको ऐड करोगे तो सिर्फ 3a बचेगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी यहाँ से? 1/3। इतना सबको समझ आया? यही बता दो मुझे, मेरे को ये मत कहना बहुत बड़ा क्वेश्चन है बाद में मैम तुझे समझा दो। क्या मैम ये बार दोबारा से बता दीजिए। देखो ओम बेटा इसने बोल रखा है कि 3 रियल नंबर्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या है सेटिस्फाई करे? मतलब ये तीनों रूट्स हैं उसके, और ये Yes, नंबर्स ma'am. इन्होंने एपी में दे रखे हैं, x1 x2 x3। अभी अभी तो मैंने तुम्हें बताया था अगर 3 नंबर्स एपी में आपको मानने पड़े तो आप कैसे मानोगे? a प्लस डी और a माइनस डी। तो ये तीनों रूट्स है, मैंने x1 को a माइनस डी मान लिया, x2 को a और x3 को a प्लस डी। अब तुम्हें पता है क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस b बाय a। तो यहाँ पर माइनस ऑफ -1 a की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने जस्ट x1 x2 की x3 की वैल्यू पुट किया। x1 की वैल्यू थी a माइनस डी, x2 की वैल्यू है a और x3 की वैल्यू है a प्लस डी। इन सबका सम करने पे मुझे 1 मिला, d से d कट जाएगा तो 3a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, वहां से मुझे a की वैल्यू मिलती। क्लियर है? हाँ यस मैम। अच्छा अब और कौन सा कॉन्सेप्ट याद है तुम्हें? दो दो रूट्स का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो मैं ऐसे लिख रही हूँ प्लस में x1 x3, इसका फॉर्मूला क्या होता है? c बाय a। यस मैम। c बाय a मतलब बीटा अपॉन में 1, तो बीटा ही आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू पुट कर दो एक बार। x1 क्या है? a माइनस डी, x2 क्या है? a प्लस x2 है a, x3 है a प्लस डी। x1 a माइनस डी है और x3 क्या है? a प्लस डी। ये आपका किसके इक्वल है? बीटा के इक्वल। अभी तुम्हें a की वैल्यू मिल गई है, तुम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कर दो यहाँ पे जहां जहां a दिख रहा है। 1/3 इंटू में 1/3 माइनस डी, 1/3 इंटू में 1/3 प्लस डी, प्लस 1/3 माइनस डी और 1/3 प्लस डी इज इक्वल्स टू बीटा। इतना समझ आया? यस मैम। हाँ यस यस मैम। मैम। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, लेफ्ट पार्ट को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तुम्हारा सिर्फ ये आंसर बचेगा 1 माइनस 3 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे 1 माइनस 3 माइनस डी स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी? 1/3 माइनस बीटा आ जाएगी। अब तुम्हें पता है Yes, डी ma'am. स्क्वायर है मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ क्या 1 माइनस 3 बीटा हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है? और इक्वल टू 0 हो सकता है भाई, डी स्क्वायर के इक्वल है 1/3 माइनस बीटा, डी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होएगा। तो मैंने क्या लिख दिया 1/3 माइनस बीटा भी आपका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे ये तुम्हें पता है ना कि डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। तो मैंने डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 1/3 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से तुम्हें बीटा की रेंज मिल जाएगी। देखो बीटा क्या आएगा, पहले तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -1/3 प्लस बीटा आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, बीटा लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/3। समझ आया इतना? यस मैम। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? दो। देखो ये तो रिजेक्ट हो गया ना, एक ऑप्शन काट दिया हमने, या तो ये है या ये है। यही है ना बीटा, बीटा एंड गामा का इंटरवल बताना था आपको, आपका बीटा आ गया लेस देन इक्वल्स टू 1/3। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना -∞ टू 1/3 की बात कर रहा है विद क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल का साइन भी है। तो देखो यहाँ ओपन था, ये तो गया, ए एंड सी बोथ सेम है। इंटरवल नहीं, का साइन नहीं है। प्रशांत, मेरे हिसाब से तो ए है। इधर ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज है, सेम नहीं है। ऐसी गलतियां तुम पेपर में मत कर देना मैम, ए और बी तुम ऐसे ही करते हो आई थिंक टेस्ट में अपने, है ना? ये ओपन क्लोज में ही होता है बस, इसमें खत्म है क्वेश्चन। अगर तुमने ओपन क्लोज नहीं देखा तो गड़बड़ हो गई। वो तो एक बार हो जाता है। कभी कभार नहीं, तुम लोगों के साथ हमेशा होता है। तुम्हारे जो नंबर कटते हैं ना, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो तुम टेस्ट में। मुझे कई बच्चे बोलते हैं मैम बहुत सिली मिस्टेक्स किए हमने। इतना समझ आया? तुम ये बताओ बीटा का, बीटा हमने इंटरवल निकाल लिया, कोई नहीं प्रशांत, बीटा हमने बीटा का इंटरवल निकाल लिया, बीटा साइड में कर दो। अब हमें निकालना है किसका? गामा का। अब एक ही फॉर्मूला रह गया, कौन सा रह गया? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। उसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बचा, और मेरी स्लाइड भी नहीं यस बची। मैम। प्रोडक्ट करो भाई, x1 x2 x3 किसके इक्वल आएगा? माइनस b बाय a, मतलब माइनस माइनस गामा, गामा गामा। से। ठीक है, तो इसका मतलब x1 x2 x3 माइनस गामा के इक्वल है। x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू थी a माइनस डी, x2 की वैल्यू है a और इसकी वैल्यू है a प्लस डी।
ये किसके इक्वल है, माइनस गामा के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम 1/3 माइनस डी, 1/3 प्लस डी इज इक्वल टू माइनस गामा। अच्छा ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और 1/3 इंटू में है, 1/3 को तो उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, -3 गामा। अच्छा यहाँ से भी क्या करो, डी स्क्वायर निकाल लो, कितना आएगा देखो, 1/9 प्लस 3 गामा, यही आएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। अब सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तुम्हें पता है डी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस 1/9 प्लस 3 गामा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 3 गामा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बाय, साइन जाएगा, नहीं बेटा नहीं इसमें होगा change करना, हाँ मैम, नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तब किसी नेगेटिव साइन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब होता है वो, प्लस और माइनस में नहीं होता। मतलब तुम शिफ्टिंग में आ रहे हो ना, तब साइन चेंज मत करना, अगर तुम मल्टीप्लाई ही कर रहे हो तब करना। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/27। तो अगर मैं इंटरवल में लिखना चाहूँ तो बताओ, तुम ही बताओ। मैम ऑप्शन ए होएगा माइनस क्योंकि क्लोज इंटरवल मैम होएगा, -1/27 ऑप्शन ए होएगा। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन ब्रैकेट क्लोज आएगा, ब्रैकेट आएगा। इक्वल का साइन भी है, तो -1/27 टू इंफिनिटी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, ए। क्लियर है, कर लोगे, क्वेश्चन अच्छा है, क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट्स भी यूज हो गए इसमें, एपी वाला भी यूज हो गया, सारा कुछ यूज कर दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन यूजुअली तुमसे पूछे जाते हैं जो तुम कंपटीशन में बैठोगे ना, जिसमें मोर देन वन कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज हो रखा हो। ठीक है, सबका डन है ना, चलो। मींस में आ रखा था क्या, मेंस का तो गारंटी नहीं है बेटा, बट हाँ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं उसमें जिसमें मोर देन वन कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं मेंस में, एडवांस में। क्वेश्चन समझ आया, चलो आगे। यस ये रब कर दो क्या, देखो तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं रब कर रही हूँ, फिर ये तुम्हें स्लाइड में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ये ट्राई करो, 4 डिफरेंट इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी। अच्छा इंक्रीजिंग एपी मतलब ए प्लस डी। मैम जो क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस होएगा वो मैम पॉजिटिव होएगा। हाँ बोल सकते हो। वन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 3 नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। बताओ कैसे करोगे। देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं बताऊं, हाँ बताओ। नो नहीं आ रहा। अच्छा छू के चला गया दिमाग को छू के चला गया। 4 डिफरेंट मेरे को लगा वैसा लगेगा। 4 डिफरेंट नंबर्स की बात हो रही है, तो तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा। मैम आपने अभी भी बताया था 4 मैम डिफरेंट ए नंबर्स को मैं, माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D ले सकते हैं ना एपी एक, को। एक मिनट अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम ये ले क्यों नहीं सकते। a+3d और a, अभी तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैम आपने यही बताया था, 4 नंबर्स आपको ऐसे ही एज्यूम करने, यही बताया था मैंने, बताया तो मैंने यही था। जब भी 4 नंबर्स की बात हो तो 2 बीच में, तुम्हें पता है ये। हाँ होम बेटा बोलो। मैम इसकी जगह हम ये ले सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D। a+d, a+2d, ए प्लस 3D, तो मैम ऐसे से पुश करते जाएंगे तब मैम आ जाएगी। नहीं ले तो तुम कुछ भी सकते हो। अब मैं तुम्हें ये जो लिख के बता रही हूँ, ये तो ले तो तुम ये भी सकते थे, और हालांकि मैंने तुम्हें बताया था जब 4 नंबर लेना तो तुम्हें यही लेना चाहिए, बट मैं अभी बताऊंगी कि ये लिख क्यों नहीं ले सकते तुम। रुको सुनो मेरी बात एक बार। आपको ना ये बोला है इसने कि 4 डिफरेंट इंटीजर्स होने चाहिए, जो नंबर्स हैं यही बोला है, इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये नंबर्स लेने पे तुम्हें गारंटी होगी क्या ये इंटीजर्स ही हैं? मतलब a की वैल्यू अगर मैं कोई नॉन इंटीजर ले लूं, d की वैल्यू नॉन इंटीजर ले लूं, तो क्या मुझे ये चीज माइनस प्लस करके मुझे इंटीजर देगा? भाई मान लो मैंने a ले लिया 3/2 और d ले लिया 1/2, ले लिया, यस मैम, लिया कि नहीं लिया? अब एक बार पुट करके देखना। इसमें 2 आ रहा है। मतलब सारे नंबर्स में पुट करके देखो ना। यस मैम है इंटीजर। मतलब तुमने a और d को ना नॉन इंटीजर कंसीडर करके और इंटीजर वैल्यूज निकाल दी।
ऐसा ही किया तुमने, यस मैम। ठीक है। और अगर सपोज मैं ऐसा कोई नंबर ले लेती हूँ, इसमें देखना एक बार, एक बात बताओ, ये जो मैंने नंबर्स दिए हैं, अगर इतना तो तुम्हें पता चल गया, मैम नहीं होएगा क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो मैम इंटीग्रल नहीं आएगी, वो रेशनल नंबर में आएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें ये कह रही हूँ, अगर अब मैं सपोज करके चलती हूँ कि ए जो है मेरा इंटीजर है, अगर मैं सपोज करके चलती हूँ ए मेरा इंटीजर है, तो इतनी गारंटी हो गई है बाकी तीनों भी आपके इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। मिलेगी कि ma'am. नहीं मिलेगी? यस हाँ मैम। यस मैम। मिलेगी। यहाँ पर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे नॉन इंटीजर लेके भी तुम इंटीजर क्रिएट कर पा रहे थे, और इंटीजर लेते तो होता ही इंटीजर क्रिएट। तो मुझे कुछ ऐसा चूज करना था कि मुझे 100% कंफर्म हो जाए भाई, हाँ अगर ए को इंटीजर लिया है ना, तो डी भी मेरे को पक्के से 100% इंटीजर ही लेना पड़ेगा, तभी मेरा ये जो है ना आंसर इंटीजर देगा। देगा कि नहीं देगा भाई? अगर ए इंटीजर है तो उसमें इंटीजर ऐड करोगे तभी तो इंटीजर मिलेगा, ऐसा तो नहीं है उसमें तुम 1.11 ऐड कर दोगे। मान लो ए को तुमने 2 ले लिया और 2 में 1.11 ऐड कर दोगे तो इंटीजर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 2 में इंटीजर ऐड करोगे तभी इंटीजर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मैम। इसका मतलब यहाँ मुझे कंफर्म हो गई कि भाई अगर मैं ए को इंटीजर लेके चल रही हूँ तो मेरे बाकी सारे भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये वाला नहीं लिया यहाँ पे, मतलब मुझे शॉर्ट नहीं पता चल रहा था, यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लो आपने ये नंबर्स ले लिए। एक बार और रिपीट कर दो। मैम जनरली क्या लेते हैं जब 4 टर्म्स होती हैं, तो ये जो लेते अभी हैं या फिर नहीं मैम नहीं ए नहीं, माइनस 3D वाला लेते हैं? अरे जो अभी 4 नंबर्स में लिखे हुए थे ना वो लेते हैं, जब जनरली आपको 4 सपोज करने होते हैं। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा पूछो। मैम जो मैंने बताया था मैम वो गलत था। आपने क्या बताया था? मैम मैंने बताया था कि उसकी में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसमें हम प्लस कर दी की जो वैल्यू होगी, कॉमन डिफरेंस होगा, मैम उसे प्लस प्लस करते चलो, तो भी तो मैम आपने हमारा वही आता। आपने ए प्लस डी, ए भी बोला था क्या आपने? यस मैम। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और ए ऐसे बोला प्लस था। 3D। हाँ यस ठीक मैम। है, यहाँ भी ले सकते हो भाई। अगर आपने ए इंटीजर ले लिया तो डी को पक्के से इंटीजर होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। यस मैम। नहीं, अगर सपोज मान लो डी आपका 1.5 है, ठीक है, तो 2 इंटू 1.5 तो 3 हो जाएगा बेटा। अब ये तुम्हारा इंटीजर वैल्यू नहीं है ना, ये इंटीजर नहीं है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर मिल रहा है। पर आप यस बोल मैम। सकते हो हाँ डी इंटीजर नहीं है, बट हाँ ये पूरा सॉल्व करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, ट्राई करके मैम देखना, ऐसा हाँ तो ले फिर सकते इस हो। कंडीशन में भी हो रहा है। कौन सी कंडीशन है? मैम जो ये ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D है, इसमें भी मैम ए प्लस 2D को मैम कर सकते हैं वैसे। क्या कर सकते हैं ए प्लस 2D को? मैम अगर डी नॉन हाँ इंटीजर है तब भी मैम। हो रहा है, हो रहा है। लेकिन देखो अभी आगे सॉल्व करूंगी ना तो आपकी ना ये क्वेश्चन में ए, पहले तो ए में बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम डी में बनाएंगे। ठीक है, तो वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई डी एक इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए मैं अंडर रूट में नेगेटिव ले नहीं सकती, तो वो ना आपका वहां लास्ट स्टेप में जाके काम आएगी ये चीज। समझ रहे हो? अभी तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि ये नॉन इंटीजर है, तो तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा उससे। लास्ट जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने पर्टिकुलर यही क्यों केस कंसिडर किया कि मैं ए को इंटीजर ले रही हूँ, डी को भी इंटीजर ही ले रही हूँ। और नंबर्स तो चलो उसने दे ही रखा है कि आपको इंटीजर लेने ही है, नंबर्स के मैम बारे तो में तो उसने नहीं बोला है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा केस लेना है? अभी मैं करवा रही हूँ ना बेटा क्वेश्चन, उससे पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। तभी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार मेरे को क्वेश्चन करने दो, देखो तुम समझ जाओगे। आपने 4 नंबर्स ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D ले लिया, इससे बोला इंक्रीजिंग एपी है, दैट मींस डी ग्रेटर देन 0 है। इतना तो सबको क्लियर है भाई। अगर डी लेस देन 0 हो गया हाँ तो यस इंक्रीजिंग मैम। कैसे होगी? अब क्या बोला इसने? वन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 3। अब एक बात बताओ, क्या यही पॉसिबल है भाई? ये नंबर जो है यही आपका बाकी तीनों के सम के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? ऐसा तो नहीं ऐसे छोटे वाला नंबर लेके आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। समझ रहे हो इस बात को? सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसी को तो तुम पिछले वालों के स्क्वायर में लिख सकते हो ना भाई, स्क्वायर करके ऐड करो तो सबसे बड़ा मिल रहा है। ऐसे लिख सकते हो क्या बीच वाला नंबर उठा के मैं बोल दूं इन तीनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, बीच वाला नंबर मिल जाएगा? नहीं है ना पॉसिबल। सिर्फ एक यही कंडीशन पॉसिबल है।
ये तो तुम्हें पता चल गया ना, ये सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा है, क्योंकि इंक्रीजिंग एपी दे रखी है, तो इंक्रीजिंग एपी मतलब बढ़ती जा रही है, तो ये लास्ट वाला नंबर सबसे बड़ा है और ये वाला सबसे छोटा है। और वैसे भी तुम्हें पता है ए में ऐड कर रहे हो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और डी आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सबसे बड़ा है और ये वाला सबसे छोटा है। छोटा। अच्छा यहां से अब सॉल्व करो इसको, देखो एक बार इसको सॉल्व करना, क्या आ रही है, इक्वेशन सी बनेगी तुम्हारी एक, फटाफट बताओ, ए और डी में इक्वेशन बनेगी। देखो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ये तो गया आपका, तो a प्लस 2d किसके इक्वल आ गया, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर। 2d स्क्वायर। अच्छा ये क्या है आपका, a में क्वाड्रेटिक है, 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ ऐसे। यस मैम। ये तुम्हें a में क्वाड्रेटिक दिख रही है अब, भाई ये कांस्टेंट है, ये a है और ये a स्क्वायर है, a में क्वाड्रेटिक है, तो a में क्वाड्रेटिक है। अगर मैं यहाँ तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोलूं, निकालो एक बार डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं सॉरी, a की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 मैम प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 2a माइनस 6a स्क्वायर। क्या क्या मैम बोल रही है, नहीं a की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होती है ना, उन्होंने गलती हो गई। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस b मैंने क्या लिया है, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, 2d स्क्वायर माइनस 2d अपॉन में 4a मतलब 12, यही आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या Yes, बन रहा ma'am. है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, अच्छा 12 टू द 24 और प्लस 24d अपॉन में 12, ये आई हमारी ए की वैल्यूज। ठीक है, इससे तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब देखो इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा, इसने इंटीजर बोला था, हमने क्या लिया था, ए को भी इंटीजर लिया था, इंटीजर ए था ना, इंटीजर था ये, भाई नंबर इंटीजर था, हमने ए लिया था एक नंबर को, तो वो भी इंटीजर ही हुआ और इंटीजर मान के चल रहे हैं हम इसको। तो इंटीजर मुझे कब मिलेगा, जब सामने वाला भी इंटीजर पहली होगा। बात तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ये नेगेटिव हो गया तो मुझे कभी इंटीजर मिल ही नहीं सकता। मैम पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो भी नहीं होगा मैम। हाँ मैम अगर ये 0 जीरो, के हाँ इक्वल हो गया। 0 के इक्वल हो गया तो 1/12 वो भी एक इंटीजर वैल्यू मुझे एक ही नहीं देगा, एक ही पॉसिबिलिटी आपकी बच गई भाई, जो ये अंदर है रूट के, ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर ठीक है, देन 0। अब ये डी में बन गई इनइक्वालिटी, ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो 24d स्क्वायर माइनस 24d माइनस 1 इज लेस देन 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ठीक है, अब हाँ, एक yes, बात ma'am. बताओ, अब कैसे करोगे इसको, यहां से भी तुम डी की वैल्यू निकाल लो, इसके डायरेक्ट फैक्टर्स तो तुम्हारे हो नहीं रहे हैं, तो फैक्टर्स डायरेक्ट नहीं हो रहे तो तुम क्या करोगे, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाओगे जो हमने यहाँ लगाया था, निकालो एक बार डी क्या आ रहा है उससे। मैम कौन सा फॉर्मूला? ये वाला बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं ना इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया, लेकिन वेवी कर्व हमने बड़े सुंदर वाले क्वेश्चंस किए जिसमें फैक्टर्स हमारे बन जाते हैं। अब यहाँ फैक्टर्स नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना, नहीं बना पाओगे, तो वहां पर आपको फिर वही फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा और कोई इलाज तो है नहीं। क्या हो जाएगा, डी माइनस बी मतलब 24 प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर 576 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 4 96 होगा क्या, मैम आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? क्या चीज स्क्वायर 24 का याद है ना बेटा मुझे, तुम्हें भी हो जाएंगे। 24 प्लस माइनस अंडर रूट 576 प्लस 96, देखना एक बार ठीक लिखा है ना मैंने, कोई गलती तो नहीं की ना, 4ac ठीक लिखा है, अपॉन में 2a, 2 4 जाए 2 2 4। ठीक है, 24 प्लस माइनस, इसको ऐड करो कितना आ रहा है अंदर, ऐड करके और रूट एक बार कॉमन ले लो जो भी आ रहा हो, अच्छे से फॉर्मेट में लिख दो इसको,
फटाफट लिखो। मैम 672। और समीक्षा बेटा वो ले लो ना, रूट के बाहर कुछ आ रहा हो तो ले लो। मैम एक मिनट। अच्छा, इसको इस तरीके से करने की बजाय और थोड़ा अच्छे से कर लो। देखो अगर तुम्हें ऐसे मान लो पेचीदा काम हो रहा है, तुम्हारा ये आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर था आपका 576। चलो उसमें भी तुम्हें इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, कोई नहीं, बेकार मेथड है। बताओ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 672। मैम रूट निकालने पे 25.9 समथिंग आ रहा है। यस मैम। मैम 4√42। 4√42 आ रहा है, ठीक है, तो मैं लिख दूं इसको 4√42 अपॉन में 48। कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 4 कॉमन आ रहा है तो 6 प्लस माइनस √42 अपॉन में 12, यही बन रहा है। यस तो Yes, मैम। ma'am. ये तुम्हारा Yes, डी की ma'am. वैल्यू आ गया, तो मैं लिख सकती हूँ क्या? देखना इसको ध्यान से। डी माइनस 6 प्लस √42 अपॉन 12 इंटू डी माइनस 6 माइनस √42 अपॉन में 12 इज लेस देन 0। लिख सकती हूँ ऐसे। ये डी की वैल्यूज आई थी, मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में Yes, कन्वर्ट ma'am. कर लिया। अब तुम यहाँ वेवी कर्व लगा सकते हो। यस मैम। हाँ बताओ क्या क्या हो जाएंगे ये। भाई एक तो तुम्हें ये देखना है ब्रैकेट 0 किस पे बनेगा, इन्हीं दो नंबर पे बनेगा बेटा 0। एक बार तो तुम डी को 6 प्लस √42/12 ले लो, एक बार डी को 6 माइनस √42/12 ले लो। ले लोगे? यस मैम। हाँ तो 6 प्लस √42/12 तो इधर आएगा और 6 माइनस √42/12 इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। 6 प्लस √42/12, √42 तुम्हें पता है √36 और √49 के बीच में लाई करता है। यस मैम। √42 ये होता है 6, ये होता है 7, मतलब ये √42 की वैल्यू जो है 6 या 7 के बीच में है, राइट? तो अगर मैं 6.1 भी लेके चलती हूँ तो यहां पर 6 प्लस 6.1 12 से बड़ा हो गया। 6 प्लस 6.1 12 से बड़ा हो गया ना, 12.1 हो गया। यस मैम। तो 12.1 Ma'am. अपॉन में 12, एक बात बताओ, एग्जैक्टली 12 अपॉन 12 होता तो 1 बनता। इसका मतलब ये 1 से कुछ बड़ा है, इसका Yes, मतलब ma'am. 1 तुम्हारा पीछे ही रह गया कहीं पे। भाई जब तुम Yes, ma'am. √42 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, तो ये कुछ 1 से बड़ा आंसर मिलेगा तुम्हारा। और मैंने हिंट मतलब तरीका बता दिया किस तरीके से सॉल्व करोगे। मान लो 6.1 भी लेके चल रहे हो तो ऊपर 12.1 बनेगा। 12.1 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा नंबर बनेगा। इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया, जो 1 है वो तुम्हें इसके पीछे ही कहीं मिलेगा, राइट? इसी तरीके से यहां पर देखो, मेरे को 0 बताओ किधर लाई करेगा। क्या 0 इसके इस तरफ लाई करेगा? यहाँ कहीं 0 होगा, इससे पीछे रह जाएगा। यस मैम। हाँ ठीक है, इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया? पहली बात तो तुम्हें वेवी कर्व से ऐसे पता करना था यहाँ पर भाई प्लस माइनस प्लस, तुम्हें रीजन कौन सा लेना था? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला रीजन लेना था तुम्हें इन दोनों के बीच में, यही था ना, इन दोनों के बीच में, इन मैम दोनों के बट बीच में। हाँ हाँ बोलो। मैम इधर तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी ना, तो पॉजिटिव फिर कहाँ है हमें ओम बेटा? नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव रीजन लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला रीजन लेना है ना आपको। अच्छा हाँ ओके मैम। तो नेगेटिव वाला रीजन तुम्हें पता चल गया, इसके और इसके बीच में है, इतना तो पता चल गया ना। डी कहां से कहां तक लाई करेगा तुम्हारा? 6 माइनस √42 अपॉन में 12 से 6 प्लस √42/12। ठीक है, लाई तो तुम्हारा यही करेगा। मैं ये 1 और 0 का खेल क्यों बता रही हूँ, इतना तुम्हें पता था डी इंटीजर है। डी इंटीजर है तो तुम्हें ये पता चल गया कि 0 जो है इसके आगे लाई करेगा, 1 इसके पीछे लाई करेगा। इसके अलावा इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, सिर्फ एक 0 है और एक 1 है। तो डी की सिर्फ यही दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अगर डी की यही दो वैल्यूज पॉसिबल है
तो मेरे को एक बात बताओ, क्या डी 0 ले सकती हूँ? तुम्हें क्वेश्चन में गिवन था कि एपी कैसी है, इंक्रीजिंग एपी। अगर डी 0 ले लूंगी तो क्या वो इंक्रीजिंग एपी होगी? एक मिनट समझ के बताती होगी। नो मैम। अगर डी को 0 ले लूंगी, कांस्टेंट एपी हो गई वो, तो इंक्रीजिंग लेनी है तो डी मेरे को फिर दो वैल्यूज में से भी One. रिजेक्ट करनी पड़ेगी, Ma'am, डी सिर्फ एक ही आ one. सकता है। ठीक है, यस मैम। क्लियर है इतना? यस मैम। Yes, ma'am. अब डी की वैल्यू पुट कर लो, तुम वहां से एक ही वैल्यू निकल जाएगी पीछे। इसमें पुट कर लो, किसी में पुट कर लो, निकाल लो एक ही वैल्यू। यहाँ पुट कर लो ना, ये निकाल रखिए एक वैल्यू। डी की वैल्यू तुमने बोला है 1 पुट कर सकते हो तुम। क्या पुट कर सकते हो तुम? डी की वैल्यू 1। ठीक है, करो एक बार पुट। मैम 1/12 आ जाएगी की वैल्यू। नहीं नहीं, 1/12 नहीं आनी चाहिए। 1 -1 1/12 कैसे आ रही है? 0 आ जाएगी बेटा। 1/6 हो जाएगी। बेटा 0 आएगी, इधर 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, तो √1 1 ही आएगा, तो 1 - 1 0/12। यस मैम। और एक आएगी तुम्हारी, एक आएगी 1 + 1/12, 2/12, 1/6। वो तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि मेरे को एक इंटीजर लेना था, तो मैं एक ही वैल्यू ले सकती हूँ 0 के इक्वल। तो ए मिल गया, डी मिल गया, नंबर्स मिल जाएंगे तुम्हें। यस मैम, मिल यस जाएगी। मैम। 1 2 0 1 2 3 है। अब समझ आया तुम्हें? मैंने मतलब नंबर्स तो आपको इंटीजर दे रखे थे, ये ए और डी का इंटीजर को कॉन्सेप्ट समझ आया? भाई डी आपका इंटीजर है ना, तभी आप यहाँ पर वैल्यू निकाल पाए हो कि नहीं, अदरवाइज तो आप इंटरवल में फंस गए थे यहाँ पे। यस मैम। हाँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखना, आज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो अब एक बार फटाफट, थोड़ा खिचपिच हो गया, समझ तो आया होगा बट। यस मैम, आ गया, समझ आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, 4 डिफरेंट इंटीजर्स है, 4 डिफरेंट इंटीजर्स है जो कि बता रहे। हाँ बेटा बोलो। सॉरी हाँ बोलो। तो मैं वो गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, 4 डिफरेंट इंटीजर्स हैं जो कि एपी बना रहे हैं। वन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 3 नंबर्स। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें बता दिया लॉजिक। भाई 4 नंबर मैंने ये क्यों लिए, उसमें ए आपका इंटीजर है, क्योंकि नंबर इसने इंटीजर्स बोले हैं, तो ए भी एक नंबर है, इंटीजर है। तो अगर ए इंटीजर है, अगला नंबर मुझे इंटीजर चाहिए, तो डी को भी पक्के से इंटीजर ही होना पड़ेगा। इंटीजर प्लस इंटीजर ही मुझे क्या मिलता है, इंटीजर। तो यहां से मैंने 2 कंडीशंस अपनी पहले ही लिख दी है जो तुम्हें आगे काम आएंगी। क्या भाई, ए भी एक इंटीजर है और डी भी एक क्या है, इंटीजर। यहां मेंशन कर लो बेशक इसको, ए एक इंटीजर है और डी भी क्या है आपका, एक इंटीजर। ठीक है, अब इसने कंडीशन दे रखी थी, वो कंडीशन लगा दी कि भाई एक नंबर जो है ना वो बाकी तीनों बचे हुए नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो सबसे बड़ा नंबर ही ये कंडीशन फुलफिल कर सकता है कि वो बाकी छोटे नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। तो मैंने कंडीशन लगा दी, मेरा सबसे बड़ा नंबर ये था, इसको किसके इक्वल लिख दिया, बाकी तीनों के स्क्वायर करके सम कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इक्वेशन बना ली, ओपन कर दिए ब्रैकेट, तो मेरी इक्वेशन आ गई ये वाली। ये ए में क्वाड्रेटिक है, मुझे दिख रहा है ये ए में क्वाड्रेटिक है, तो मैंने फैक्टर्स तो मेरे यहाँ प्रॉपर बनते नहीं, तो मैंने श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा लिया। तो ए की वैल्यू मेरी निकल गई 1 ± √this/12। अब मेरे को ये पता है एक इंटीजर है, अगर मेरा ये रूट के अंदर नेगेटिव आंसर मुझे मिलता है तो ये रूट्स रियली नहीं रहेंगे, इंटीजर तो दूर की बात है, राइट। इसका मतलब मैं नेगेटिव तो कंसिडर कर ही नहीं सकती। अगर मैं ये रूट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ले लेती हूँ, तो देखो अगर मैं इसको 0 के इक्वल लूंगी तो ये रूट तो हट ही जाएगा, 1 ± 0.12 बचेगा, जो कि मतलब 1/12। तो यहाँ से तो मुझे ए की वैल्यू, इंटीजर तो नहीं मिली, 1/12 एक इंटीजर नहीं होता है, दैट मीन्स मैं ये भी नहीं ले सकती। तो एक ही पॉसिबल कंडीशन मेरी यहाँ बची कि ये मैं डिस्क्रिमिनेंट जो भी है अंदर, रूट के अंदर जो भी है, उसको क्या करूँ, ग्रेटर देन क्या ले लूँ, 0 ले लूँ। मैंने रूट वाला ग्रेटर देन 0 ले लिया, यहाँ से एक वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। मैंने डी का इंटरवल निकाल लिया, यहाँ से डी इस और इस नंबर के बीच में ही कहीं है। अब इस और इस नंबर के बीच में मैंने देख लिया इंटीजर वैल्यू तो 0 और 1 के अलावा कोई है ही नहीं। ये मैंने क्यों देखा, क्योंकि मैंने शुरू में ही तुम्हें कंडीशन लिखवा दी थी कि डी क्या है, एक इंटीजर है। आप डी की इंटीग्रल वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरे को 0 और 1 दो इंटीजर मिल रहे हैं इस इंटरवल में। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा कि भाई डी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी एपी कैसी है, इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी मतलब एपी बढ़ती जा रही है। अगर डी 0 ले लूंगी
वो तो कांस्टेंट एपी देगा, कांस्टेंट एपी हो जाएगी। तो वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मेरा एक ही बचा डी की वैल्यू 1। ये डी की वैल्यू 1 मैंने क्या कर दिया, इसमें लाके पुट कर दिया ताकि मुझे ए की वैल्यू मिल जाए। जैसे ही मैंने डी की वैल्यू 1 पुट की तो देखो ये मेरा ये बनेगा 1 प्लस माइनस 1/12। अब दो केस बन गए यहाँ, 1 प्लस 1/12 और 1 माइनस 1/12। इसको सॉल्व करते हो ना तो 2/12 मिलता है, मतलब 1/6। ये इंटीजर नहीं है, मुझे ए की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 0/12 मतलब 0, मतलब ए की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, क्या 0। डी मिल गया, ए मिल गया। अब आपको ये 4 नंबर्स आपने माने थे, इसमें पुट कर दो, आपको चारों के चारों नंबर्स आपके मिल जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो आगे, इसको एक बार ट्राई करके देखना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यस मैम, ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे तो मैम समझ नहीं आया। ये। वैसे तुम्हें मेथड तो सारा आ गया होगा ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं हो, मेथड में डाउट होना यस चाहिए मैम। बेटा, वो क्वेश्चन कर लेना बैठ के। देखो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। कुछ नहीं है, बकवास मार रहा है, बहुत अच्छी वाली मारी है इसमें। देखो एपी ऐसे ही लिखते हो तुम, लास्ट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले वाली होती है ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, उससे पहले वाली होती है ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ये क्या बोल रहा है, तुम क्या करो, आगे पीछे से जो सेम नंबर पे टर्म्स है, मान लो पहली आगे से तुमने फर्स्ट उठाई है, पीछे से भी फर्स्ट उठाओ, आगे से सेकंड उठाई है, पीछे से भी सेकंड उठाओ, उनका सम करो एक बार, इन दोनों का सम करो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। इन दोनों का सम करो, पीछे से दोनों सेकंड नंबर पे, मतलब पीछे से भी वो सेकंड नंबर पे है और ये वाली आगे से सेकंड नंबर पे, तो भी तुम्हारा क्या आएगा, सम करोगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पीछे से थर्ड नंबर पे और ये आगे वाली आगे से थर्ड नंबर पे, इनका सम करोगे तो भी क्या आएगा, तो इसका मतलब 2a प्लस n माइनस 1। जो टर्म्स इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब समझ रहे हो ना, पीछे से जिस नंबर पे है आगे से भी उसी नंबर पे होनी चाहिए, उन दो टर्म्स का सम कर रहे हो, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा हमेशा। फर्स्ट टर्म यस पकड़ मैम। रहे हो, हाँ पीछे से तो ये आंसर आ रहा है, फिर तुमने आगे पीछे से सेकंड टर्म पकड़ ली, सेम आंसर आ रहा है, आगे पीछे से थर्ड टर्म पकड़ ली, सेम आंसर आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है सम तो। और आ किसके इक्वल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब ये क्या लिखा है इसने, भाई तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, सम ऑफ n टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो मैं लिख सकती हूँ ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल आ रहा है। हाँ यस मैम। समझ आ गई प्रॉपर्टी, चलूं आगे। यस मैम। इसमें प्रॉपर्टी थी। हाँ ये प्रॉपर्टी थी बेटा। नेक्स्ट क्या है, एवरी टर्म ऑफ एन एपी इज एवरेज ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। मान लो तुम कोई एपी ले रखी है तुमने, कहना क्या चाह रहा है, एवरी टर्म ऑफ एन एपी इज एवरेज ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। भाई 3 आप कंसिडर करो, इससे आगे 4 है, उतना ही पीछे 2 है, इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं 4 और 2, इनका सम करो Yes, कितना ma'am. आ रहा है 6, और इसका एवरेज ले लो, मतलब डिवाइड बाय 2 3, तो क्या मुझे वही आंसर मिल रहा है। अगर मैं यहां से 2 यूनिट आगे जा रही हूँ और यहां से 2 यूनिट पीछे जा रही हूँ, कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं मुझे, 5 और 1, 5 और 1 का 5 एवरेज, एवरेज ऐसे ही निकालते हो, 6 Yes, बाय ma'am. कितना आ गया 3, समझ रहे हो। 3। मतलब इस नंबर से आगे पीछे इक्वल डिस्टेंस पे चलूंगी, जो नंबर मिलेंगे उसका एवरेज लूंगी ना तो मुझे यही नंबर मिल जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है ये इक्वी डिस्टेंट है 5 और 1 से, इसके मिड मिलाई करता है बिल्कुल, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है तुम 5 और 1 का मिड निकाल रहे हो, ये एवरेज मतलब मिड पॉइंट ही होता है, एक तरफ से यूं लगा लो तो 3 ही मिल रहा है। 4 और 2 इक्वी डिस्टेंट है, 3 से 4 एक यूनिट आगे है यूं लगा लो, और 2 एक यूनिट पीछे है, इसका मिड पॉइंट निकालो तो 3 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। मैम एक चीज पूछनी थी। मैम अगर 6 और मैम माइनस, इसमें तो हाँ मैम ठीक है। मैम इसमें तो ओड में लिए ना आपने, इवन में होता तो। कोई भी ले लो बेटा, ओम एपी ले लो बस, 2 4 6 8 ले लो, और तुम्हें फिर मैम टर्म्स ने 5 लिखने और में पड़ेंगे। कहा दिया, मैम ने तो नेचुरल नंबर्स लिए हैं। हाँ ये तो मैंने नेचुरल नंबर लिए हैं, ठीक है। ओम बेटा एवरेज निकालने के लिए 2 टर्म तो लोगे ना हाँ यस मैम। भाई, 2 4 6 ले लो, 4 की बात कर रही हूँ मैं, आगे चलोगे पीछे चलोगे 6 7 8 अपॉन 2 4 ही आएगा, इसके आगे एक और ले लो 6 8 और पीछे ले लो 0, ये तो 0 हो गया, नहीं 0 मत लो। 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर मैं 6 से 2 यूनिट आगे गई तो 10 मिला, 6 से 2 यूनिट पीछे गई तो 2 मिला, 10 और 2 का मिड पॉइंट 6 आ रहा है क्या, 12 बाई 2 6 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। यस मैम।
वो 0 वाला भी ले सकते हो आप, मैं वो मल्टीप्लाई सोच रही, पीछे वाला याद है मैंने क्या लिया था, 2 4 6 लिया था ना, और मैं यहाँ 0 ले रही थी। यस मैम, हो 0 जाएगा इसका 4 भी। 6 2 2 2, ठीक है। बट मैम अगर हमें इवन ही दे रखी हो तो नहीं दे रखी होगी ना बेटा, वो इवन इवन दे रखी होगी, मान लो उसने 4 टर्म दे दी, तो इसका तो निकाल लोगे। अगर उसने इवन दे दी ना, तो तुम आगे पीछे एपी को एक्सटेंड तो कर सकते हो, तुम्हें पता अगर कॉमन डिफरेंस 2 है तो आगे 2 यूनिट ऐड कर देना, पीछे 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर देना, पता चल जाएगी, 5 टर्म लिख लोगे। ऐसा कुछ देगा नहीं बाकी वो, ये तो एक प्रॉपर्टी बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई जो आगे पीछे अगर इक्विडिस्टेंट टर्म्स ले रहे हो उनका एवरेज करोगे तो बीच वाला नंबर ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। हाँ चलो ये ट्राई करो। कितने बजे तक होती है तुम्हारी क्लास? 7 o'clock। 7 बजे तक। करो ट्राई, चलो। देखो ये बड़ा आसान है क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, समेशन आई जे लिखा हुआ है ना, जे 1 to 21, मतलब क्या ना क्या जा रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू मैम 21 टर्म्स का सम। हाँ, ये क्या है, पुट करो एक बार, जब 0 पुट करोगे तो 1 आ रहा है, 1 पुट करोगे तो A3 आएगा, मतलब ये ऑड ऑड बचेंगे आपकी बस, ठीक है, समझ आया। इसका आपको सम निकालना है, इसमें कोई मुश्किल है क्या, नहीं निकाल सकते क्या भाई? अगर सिंपली मेथड यूज करना है सिंपली करो इसमें, तो ये आपको सम ऑफ 21 टर्म्स दे रहेगा, तो मैं लिख सकती हूँ 21/2 इंटू में 2A1 प्लस 21 माइनस 1 20D इज इक्वल टू 693। यस मैम। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो एक बार, क्या आ रहा है, ए और डी में क्या रिलेशन आ रहा है, सिंपल सा बन जाएगा, कटापिटी कर लो इसको। देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद यही आएगा, इससे ज्यादा तुम सॉल्व कर नहीं सकते उसको। अब तुम्हें ये निकालना है, यहाँ पे सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, इसको ना 21 टर्म्स ले लेते हैं, भाई ये 21 टर्म्स है क्या, A1 A2 स्किप हो रखा है, A3 A4 स्किप हो, मतलब इवन वाली जो थी वो सारी स्किप हो रखी है, हो रखी कि नहीं हो रखी। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे नहीं चमक रहा, 11 आएंगी वैसे, लेकिन ऐसे चमक नहीं रहा, तो तुम क्या करो, ये एपी बन रहे हैं 135 7 21, यस नंबर ऑफ मैम, टर्म्स निकालने हैं, कैसे निकालोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। हाँ डी कितना है आपका 2 इज इक्वल्स टू 21, तो कितना आ गया 20/2 n माइनस 1 इज 11 आएगा। n इज इक्वल्स टू 11 आ गया। इसका मतलब ये 11 टर्म्स हैं, तो इनका सम निकालना है, तो 11/2 इंटू में 2A1 प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10D, ठीक है, यही आ रहा है। यस मैम। यस मैम। इसको क्या लिख सकते हो, 2A1, भाई A1 प्लस 10D की वैल्यू तुम्हें पता है, बोलो, मैंने गड़बड़ की है यहाँ पे कुछ, क्या गड़बड़ की है, कॉमन डिफरेंस में गड़बड़ की है, देखो, अरे बेटा यहाँ पर A1 A2 A3 लिखा हुआ था, मान लो तुम्हें पता नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा ना, ये एपी में है नंबर्स, लेकिन अब यहाँ मैंने A1 से A3 ले लिया, A2 से A3 में भी कॉमन डिफरेंस 2D मिलेगा, तो A1 और A3 के बीच में कितना हो गया, 2D हो गया ना, D की बजाय 2D हो गया, राइट, तो ये गड़बड़ की थी मैंने, यहाँ एक 2 और आएगा, तो ठीक है 22 कॉमन ले लो, तो 11 इंटू में A1 प्लस में 10D बचेगा, A1 प्लस में 10D की वैल्यू तुम्हें 33 पता है, तो कितना होगा 11 इंटू 33 आंसर होगा, क्लियर है। देखो दो ही गलती हो सकती है यहाँ पे, एक तो तुम यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स गलत लिख दो जो कि मैंने निकाला है n इज इक्वल टू 11, और एक जो मैंने खुद कर दी थी वो वाली गलती, समझ गए ना, मैंने डी ले लिया था, बट यहाँ पर इवन टर्म्स नहीं है, A2 A4 A6 वाली टर्म्स नहीं है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि A1 और A2 के बीच में है कॉमन डिफरेंस D, A1 और A3 के बीच में कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा ये क्या कह रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी, तो ये तो तुम खुद भी बना सकते हो, यस मैम। 1 2 3 4 5 6 ले लो। मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया भी तो था मैम, वो जो यूनिटी का रिमाइंडर आ रहा था। ये क्या कह रहा है, ये एक एपी दे रखी है, अगर इसमें तुम कोई सेम नंबर ऐड कर रहे हो,
ठीक है, वो नंबर्स भी एपी में हो जाएंगे। मान लो 100 ऐड कर दो तो 101, 102, 103, मैम वो भी 104 एपी में है। ये भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। इधर भी कॉमन डिफरेंस। 1। अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी क्या हो जाएगा? ये एपी में ही होगा। यस मैम। यस भाई मैम। 1 1 1 सब में सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 1 2 3 4 ये भी एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 4 6 8 10 और 12। अब की बार ना एपी तो बन रही है फॉर श्योर, एपी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो गया तुम्हारा? 2। तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस भी तुम्हारा 1 × 2 हो गया। दूसरा, अगर मान लो तुम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ये भी 8 रहेगा, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, क्लियर है? अच्छा मैम, मल्टीप्लाई में जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डिवाइड में भी। कर लोगे ना? ये तो देखो समझाना, मतलब ये तो मैंने समझा दिया, बट अगर मैं ना भी समझो तो खुद भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। भाई कोई एपी ले लो, उसमें कुछ एक नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ, देखो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। सेम नंबर ऐड करते जाओ, सेम नंबर माइनस करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, यस मैम। हाँ अब देखो ये कॉन्सेप्ट यूज कहाँ हो रहा है? अब ये इन क्वेश्चंस में यूज होता है। अब तुम्हें ये नंबर्स ना एपी में दे रखे हैं और तुम्हें बोला है शो दैट दीज आर आल्सो इन एपी। तुम्हें पता है ये नंबर एपी में है, तो जब ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हारा दिमाग यही चलता है कि 2b = a + c वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं, यही चलता है। बट ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। मतलब देखो इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं। एक बात बताओ, अगर ये एपी में है तो इन सब में अगर मैं 2a ऐड कर दूं, सॉरी 2 ऐड कर दूं, तो क्या वो भी एपी में रहेंगे? अभी अभी पीछे पढ़ के आए हो, सेम नंबर ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मैम। कर दिया मैंने। ये 2 ऐड क्यों किया है? एलसीएम लो एक बार। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा b + c + a/a, प्लस ए b + c + a/a, b और b + c + a/c। अब ये नंबर एपी में है, तुम्हें पता है। अब अगर मैं इन तीनों नंबर्स को एक a + b + c से डिवाइड कर दूं तो भी ये एपी में रहेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है सेम नंबर से तीनों को डिवाइड करूंगी तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, नहीं पड़ना। तो तुमने क्या दिखा दिया? 1/a 1/b 1/c भी क्या है तुम्हारे? एपी में। एपी में है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? सेम है। अब ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, कर लोगे? छोड़ दूं, ये होमवर्क दे दो तुम्हें। यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे तुम क्या करना, AB + AC है, BC + AB है और AC + BC। अब तुम्हें दिख रहा है नीचे 1/a, मतलब नीचे ABC चाहिए। तुम क्या करो, इसको एक बार ABC से डिवाइड करो। ABC से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/c + 1/b। ठीक है, प्लस 1/a 1/a + 1/c 1/b + 1/a। तो तुम्हें इतना पता चल गया ये नंबर भी एपी में है, क्योंकि तुमने एक ही नंबर से सबको डिवाइड किया है। अब यहाँ तुम वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ट्वाइस ऑफ 1/a + 1/c = 1/c + 1/b + 1/b + 1/a। जब तुम सॉल्व करोगे ना इसको तो तो तुम्हारा मैम आ जाएगा, 1/1/1/2 ये एपी में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें यस ऐसे मैम। नहीं करना तो एक और मेथड है, यहां तक तुम पहुंच गए। अब इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या? 1/a + 1/b + 1/c। अब वही कॉन्सेप्ट है, अगर सेम नंबर सब में से माइनस कर रही हो तो भी वो एपी में ही रहेंगे। इसमें से अगर तुम ये माइनस करोगे तो सिर्फ -1/a बचेगा। यस और नो? अरे मैम 1/c समझ नहीं आया। 1/c + 1/b में से मैं कह रही हूँ ये माइनस कर दो, 1/a + 1/b + 1/c। तो क्या सिर्फ -1/a बचेगा? ये तो कट ही जाएंगे। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही अगर 1/a + 1/c में से ये माइनस करोगे तो सिर्फ तो -1/b -b बचेगा, बचेगा। और तीसरे में से करोगे तो सिर्फ -1/c बचेगा। -1/c बचेगा। अब वही बात है, अगर मैं इन तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये एपी में है तो वो भी एपी में ही रहेगा। सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/a 1/b और 1/c भी क्या है आपके? एपी में। एपी आपने में। क्या कर दिया? एपी प्रूफ में। कर। ठीक मैम है, ये प्रूफ वाले हैं ना सारे? हाँ प्रूफ वाले। अच्छा मैम, ये ऑप्शन भी बना देगा ना एग्जामिनर? नहीं, वो तुम्हें क्वेश्चन तो ये दे देगा कि ये एपी में है, तो तुम बताओ 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा एपी में है, कौन सा जीपी में है। इस तरीके से वो कंफ्यूज कर देगा बेटा। वहां वो तुम्हें ये नहीं लिखेगा प्रूफ करके दिखाओ। मैम 11th के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? 11th का कौन सा एग्जाम? स्कूल वाला। स्कूल वाला? हाँ स्कूल वाले में आ सकते हैं।
स्कूल वाले में तो तुम लोग एनसीईआरटी कर लो, बहुत है। ये कर लोगे ट्राई? यस मैम। यस मैम। मैम जो जेई का मैम एग्जाम होता है उसमें 11th का कॉन्सेप्ट भी आता है। बहुत सारा आता है बेटा, मिक्स आता है, ऐसी बात नहीं है कि खाली 12th आता है। 11th और 12th अच्छा खासा अमाउंट दोनों का आता है। देखो एक ही प्रॉपर्टी और कर लो, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एपी इज आल्सो एन एपी, ये तो तुम वैसे ही देख लो, ठीक है। कोई दो एपी तुमने ले रखी है, उनका सम और डिफरेंस करोगे तो जो रिजल्टिंग बनेगा कुछ, वो भी क्या बनेगा आपका, एपी बनेगा, एपी बनेगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कर लोगे, वैसे मेरे को तुम्हें थोड़ा जीपी भी कराना था आज, बट ठीक है इतना ही रखते हैं। ये क्लियर है सबको जो आज लेक्चर दिया है? बस एक आई थिंक तुम लोगों को ना एक ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी आज, ये वाले में, है ना? यस कहाँ गया? यस मैम। यस मैम, ये वाला। नहीं ये वाला नहीं था, मतलब वो जो बड़े वाला था, समझ लोगे तुम। मैम यस वही। मैम। मैम वो वाला आ गया मैम। हाँ वो मैम आ तो जाना चाहिए, मैंने वो तो समझा दिया, बट हाँ एक बार खुद के हाथ से मैम इसको निकाल दोबारा के ट्राई देखो। करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। मैम अब आज आप लेट पढ़ाए ना। हाँ बेटा मेरी थी तो क्लास, बट